प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाने वाले हैं। एक लड़की अल्लाह के वली के सामने गलत हरकत करने लगी और उन पर जिना का इल्जाम लगा दिया। तभी शेर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है। एक अल्लाह वाले जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफर कर रहे थे। ये वो दौर था जब बुत परस्ती बहुत आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसे बस्ती में आ गए जहाँ के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहाँ पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को हुनरमंद कहता था। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे और वहाँ के जो नौजवान थे वो खुद को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कहते थे। उनको बहुत ही गुस्सा आता था, ये भला कौन है, यहाँ पर आकर क्यों रहता है, क्योंकि उन काफिरों के बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है जहाँ आपके 100 दुश्मन होते हैं वहाँ पर एक दोस्त भी अल्लाह ताला पैदा कर देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में उस अल्लाह वाले की मोहब्बत को डाल दिया था। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने बस्ती के नौजवानों को हमेशा रोकते थे कि इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम दिन रात इन पर इल्जाम क्यों लगाते हो, तुम इनको बुरा भला कहते हो, लेकिन फिर भी पलटकर तुम्हें जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रहे हैं तो क्या तुम्हारे खुदा को तो बुरा तो नहीं कहते। तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर हमने कुछ भी किया तो पूरी बस्ती दुश्मन बन जाएगी। मुझे अब कोई ऐसा काम करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कुछ मंसूबा है तो हमें बताओ। नौजवान ने कहा, हम इस मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा। फिर उसने कहा, ये कह देते हैं कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हम सबको निस्त नाबूद करना चाहते हैं, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग इस तरह 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 के मंसूबे बनाते रहे, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती। वो गैबी मदद अल्लाह वाले को हमेशा बचाती रही। अब वो जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इन पर इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत ऐसी है जो इस बूढ़े मुसलमान को हमेशा बचा लेती है। ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा है वो तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना होगा जिसकी वजह से हमारे गांव के बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को इस गांव से बाहर निकाल दे। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे, तुम्हारे जहन में क्या कोई नया प्लान है। तो कहने लगा, मेरे जहन में एक नया मंसूबा है। वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, यानी जिसके माँ बाप दोनों भी नहीं है और ना ही कोई भाई बहन है, यहाँ तक के कोई और भी रिश्तेदार उसके साथ नहीं रहता। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दे तो जरूर ये काम करेगी। और वो लड़की बेपनाह खूबसूरत भी है, औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग भी बहक जाते हैं। तो ये बूढ़ा भला क्या चीज है, लेकिन हमें ये काम बहुत एहतियात के साथ करना होगा। हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा है उन तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें ये काम बहुत एहतियात के साथ करना होगा। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहने लगा, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, तुम जितना चाहोगी उतना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। जब वो लड़की उस काम के लिए राजी हो गई तो नौजवान ने उसे सारा मंसूबा बता दिया और कहा कि बहुत
बहुत एहतियात के साथ तुम्हें ये काम करना होगा। एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपने आंखें बंद करके बैठे हुए थे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। अब एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। हर बार वो लड़की आती और वहाँ से नाकाम वापस चली जाती। अल्लाह के वली उसके तरफ देखते तक नहीं थे, देखना तो दूर की बात नजरें उठाकर कभी उसके तरफ मुतवज्जे भी नहीं होते थे। जो नजरों का गुनाह नहीं कर रहे थे वो भला उसके जाल में कैसे फंस सकते थे। लड़की तिल मिलाकर वहाँ से भाग जाती और सोचती कि ये आदमी तो मेरे बहकाव में आ ही नहीं सकता, बड़े बड़े सुरमाओं को मैंने बहका दिया है और ये आदमी मेरे तरफ देखता ही नहीं। जब देखता ही नहीं तो भला गुनाह कैसे करेगा। इसी आलम में वो लड़की उस नौजवान के पास आई जिसने उसे भेजा था और कहने लगी, तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दे रखा है। मैं समझ रही थी कि मेरे हुस्न के जाल में वो बूढ़ा आसानी से फंस जाएगा, लेकिन ना ही वो मेरे तरफ देखता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे मौजूदगी को महसूस कर रहा है। वो तो किसी और ही दुनिया में खोया रहता है और न जाने किससे बातें करते रहता है। मैं तो हार गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो जालिम नौजवान उस लड़की से कहने लगा, कमाल की बात है, इतनी हसीन लड़की को वो देखता तक नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत पक्का है, अपने मजहब पर कायम है। यही सबसे बड़ी उसकी खूबी है और हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। अगर वो कामयाब हो गया तो इस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हम सब अपने मजहब को छोड़ दे? लड़की ने कहा, हरगिज नहीं। तो जालिम नौजवान कहने लगा, मेरे पास एक और मंसूबा है, उसमें तो वो जरूर फंसेगा। लड़की ने कहा, बताओ वो क्या मंसूबा है? नौजवान कहने लगा, तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर उस बूढ़े के पास जाती हो वो तुम्हें नहीं देखता। मुसलमानों के मजहब के मुताबिक तुम अपने आप को अच्छी तरह से ढककर उस बूढ़े के पास जाना और कहना कि मेरे घर में एक सांप घुस गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब वो लड़की अपने आप को अच्छी तरह से छुपाकर यानी कपड़ों में ढांककर उन अल्लाह वाले के पास आती है और कहने लगी, बाबा मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मुझे लगता है कि आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुकी हूँ। मेरे घर में एक सांप दाखिल हो गया है जिसको मैं तो मार नहीं सकती। अगर आप मेरी मदद कर दे तो आपका एहसान होगा। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो बेटी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। अब लड़की ने सोचा, किसी ने आज तक मुझे बेटी नहीं कहा, लेकिन अब भी वो लड़की गुनाह करना चाहती थी। पैसों की लालच में उसने कहा, जल्दी चलिए। वैसे तो लड़की के घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा बुत उसके घर में मौजूद था जो किसी औरत का बुत था और साथ ही एक शेर का भी बुत यानी एक शेर का पुतला वहाँ पर मौजूद था। वो अल्लाह वाले जिन्होंने अब तक उस लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन जब बेटी कह दिया तो बाप की नजर से उसे देखा। वो लड़की अच्छी तरह से मुसलमानों वाले लिबास पहनी हुई थी। वो अल्लाह वाले उसके साथ उसके घर आ गए। लड़की ने कहा कि सांप उस तरफ है, आप जाएं और देखें। और फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले को देखती रही। अल्लाह वाले ने पूरे घर में सांप को तलाश किया, लेकिन सांप कहीं भी नहीं मिला। जब बहुत कोशिश कर लिए तो थक कर बैठ गया और कहा, बेटी सांप तो कहीं नजर नहीं आया। लड़की ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके लिए ताकत का शरबत लेकर आता हूँ, उससे आपको ताकत आ जाएगी। जब वो लड़की शरबत लेने के लिए अंदर गई, उसने वो जड़ी बूटी जिसमें नशा था उसने शरबत में मिला दिया और फिर शरबत लाकर अल्लाह वाले को दे दिया। अल्लाह वाले ने कुछ देर खामोशी के साथ देखा और फिर उस शरबत को उन्होंने पी लिया। अल्लाह वाले को क्या होता, लेकिन उन पर हल्की सी बेहोशी तारी हो गई। ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। जब वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगी
तो लड़की ने मौके का फायदा उठाया और अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया ताकि इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया है। जब उसने ये काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू किया। बाहर वो जालिम नौजवान और उसके दोस्त जो पहले से तैयार खड़े थे, जब उसका शोर सुना तो वो लोग भी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और पूरी बस्ती को उन्होंने जमा कर लिया। यहाँ तक कि अपने गांव के उस बूढ़े आदमी को भी बुला लिया जिसे उस अल्लाह वाले पर बड़ा एहतिमाद था। लड़की रो रो कर कहने लगी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। वो लड़की जोर जोर से बयान कर रही थी, चीख रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैं यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये मेरे घर में दाखिल हो गए और मेरी जवानी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई है जो मेरी मदद करे। सारे लोग वहाँ पर खड़े थे, इल्जाम लग चुका था। वैसे तो वो बेहोश थे। जब बेहोशी से बाहर आए तो देखा पूरी बस्ती वहाँ पर जमा है और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस लड़की ने इज्जत को लूटने का इल्जाम लगाया है तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसे तो मैंने बेटी कहा था। क्या बेटी पर एक बाप इस तरह की नाजायज नजर डाल सकते हैं? लेकिन वो अल्लाह वाले समझ चुके थे एक चाल है। उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था जिसे सब लोग मानते थे, वो कहने लगे, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करता था लेकिन आपने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। ये लोग मुझे इतना मानते हैं कि मेरे कहने पर इन्होंने कभी भी आपको बुरा भला नहीं कहा। आपने इस यतीम बेसहारा लड़की को लूटकर बहुत बुरा काम किया। अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं अपनी सफाई के लिए क्या पेश करूं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 रिकात नफिल नमाज अदा कर लेता हूं। लोगों ने कहा, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, बल्कि अब तुम यहाँ से निकलोगे नहीं, हम तुम्हें सरेआम फांसी दे देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे बस 2 रिकात नमाज अदा कर लेने दो। उसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज को अदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह तू मेरा जामिन बन जा। जो इल्जाम मुझ पर लगा है इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबब पैदा फरमा दे। उसके बाद वो अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे, लोगों के पास आए और कहने लगे, ये लड़की कहती है कि इस घर में वो अकेली थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ एक औरत और भी थी और वो औरत मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। वो लड़की हैरान व परेशान कहने लगी, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। वो लोग कहने लगे, तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हो। तो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, ये अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि इसके घर में एक और औरत थी। ये 2 औरतें यहाँ पर मौजूद थी। लोग बोले, तो अच्छा बताओ कहाँ है वो औरत? अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाजा खुला तो वहाँ किसी औरत का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, देखो वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये तुम्हें औरत नजर आ रही है? ये तो हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है, ये बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे, अगर मैं कहूँ ये अल्लाह के हुक्म से अगर चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? तो वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला की हुजूर दुआ की और करीब आए। उस बुत से कहा, तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है, जिनाकारी का, इज्जत लूटने का। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते जिंदा नहीं होगी? क्या तुम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानोगी? माना कि तुझे इस आदमियों ने मिलकर बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनवाया है, लेकिन इस कायनात के खालिक के हुक्म पर हर चीज चलती है। मिट्टी का एक जर्रा भी उसके मुताबिक चलता है। बेजान मिट्टी को भी वो जिंदा कर देता है। अल्लाह के हुक्म से क्या तू जिंदा नहीं हो जाएगी? अल्लाह के वली का इतना कहना था। वो औरत का बुत
जो कुछ देर पहले बिल्कुल बेजान था, अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, वो जिंदा हो गई। जब वो जिंदा हुई तो उस गांव के तमाम पंडित उसके कदमों पर गिर पड़े और कहा, हमारा बुत तो जिंदा हो गया, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। और उसके कदमों से वो सारे के सारे लोग लिपट गए। वो औरत का बुत कहने लगा, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये अल्लाह वाले जिनकी शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने इस पाक साफ इंसान को बुरा भला कहा है। ये तो इस लड़की को बेटी कहती है, क्या बेटी की इज्जत पर कोई हमला कर सकता है? तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूँ कि ये पाक है। ये जिस रब को मानते हैं उसी के हुक्म से मैं तुम सब के सामने आज कह रही हूँ, अल्लाह एक है, वही सबका खालिक है, वही सबका मालिक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर एक शेर का बुत भी मौजूद था। वो शेर भी फौरन जिंदा हो गया और वो गुर्राते हुए उस जालिम नौजवान को और उसके साथियों के तरफ लपका। ऐसा लग रहा था न जाने गैब से कौन सी ताकत आ गई है और गैबी ताकत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। एक बुत जिंदा होकर चल पड़ा, अल्लाह ताला की गवाही दी और शेर उन पर हमला करके उनको जख्मी कर रहा था। उसी वक्त अल्लाह वाले ने कहा, रुक जाओ, ए शेर तू भी रुक जा, अल्लाह के हुक्म से रुक जा, मैं इन्हें माफ करता हूँ। ये नादान है, ये नहीं जानते हैं कि इनके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। मैं तो एक ऐसे सच्चे दीन को फैलाने के लिए आया हूँ। बस हम एक अल्लाह को मानते हैं और उसी अल्लाह ने पूरे कायनात को फायदा फरमाया है। मैं दावत देता हूँ ये सब को, अगर ये अल्लाह ताला को मान ले तो बस मैं यहाँ से खामोशी से चला जाऊंगा। तमाम गांव वाले तो वैसे ही हैबत के शिकार थे, खास तौर पर वो जालिम नौजवान ये सारा नजारा देख रहा था और सबसे ज्यादा शेर ने उसको जख्मी कर दिया था। उसने कहा, मैं माफी मांगता हूँ। फिर वो नौजवान गांव के बूढ़े के पास आया और कहने लगा, मैंने आपसे छुपकर एक बहुत बड़ी चाल चली थी। दरअसल ये अल्लाह वाले बेगुनाह है और इन्होंने किसी की इज्जत पर कोई हमला नहीं किया। ये लड़की हमारी भेजी हुई चाल है और इसने पैसों के एवज इस पर इल्जाम लगाया था। गवाही तो बुत ने पहले ही दे दी थी, इसलिए मैं आप सबके सामने कलमा पढ़ता हूँ और अब पूरा गांव मुसलमान हो गया। अल्लाह वाले ने जब अपना काम मुकम्मल किया, वहाँ से रुखसत हुए और फिर किसी और मंजिल के जानिब तो फिर किसी और को सीधे रास्ते की तरफ बुलाने के लिए चले गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपने अगर हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।